हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी आप बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, हम पढ़ने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों से अल्कोहलों के निर्माण की विधियाँ। तो इससे पहले हमने ये जो चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये चैप्टर स्टार्ट किया था और इसके बारे में काफ़ी बातें हम कर भी चुके हैं। साथ में हमने जो अल्कोहल बनाने की विधियाँ हैं वो स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने सबसे पहले एल्कीनों से जो अल्कोहल है उनको बनाया था, जिसमें हमने दो रिएक्शंस पढ़ी थी। एक था अम्ल की उपस्थिति में एल्कीन पर जलयोजन था, दूसरा हमने हाइड्रोबोरन कराया था, ऑक्सीकरण कराया था एल्कीनों का, जिससे हमने प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त की थी। आज हम कार्बोनिल यौगिकों से अल्कोहलों का विरचन कराएंगे, साथ में जो बाकी विधियां हैं उनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो कार्बोनिल यौगिक हैं उनमें हमने सबसे पहली विधि जो है वो है एल्डिहाइड और कीटोनों के अपचयन से। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपको समूह दिख रहा है ये है कार्बोनिल समूह। जिन भी यौगिकों में ये समूह होता है उन्हें हम कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ उत्प्रेरक लिए जाते हैं अपचयन के लिए, जैसे निकल है, पैलेडियम है और प्लेटिनम है। ये प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया और ये निकल हो गया, ठीक है। और साथ में कुछ स्पेशल अपचायक हैं, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये एक अच्छा अपचायक है। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, जो कि प्रबलतम अपचायक है। कैसा है ये? प्रबलतम अपचायक है, याद रखना। ये काफ़ी जगह इसका उपयोग करने वाले हैं हम। ये प्रबलतम अपचायक है। देखिए, ये यहाँ पर एक एल्डिहाइड है जिसका हमने ये दो हाइड्रोजन ले लिए। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और एक कार्बन के साथ जुड़ता है और इस तरह से बन जाता है अल्कोहल। एल्डिहाइडों के अपचयन से हमें प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। कैसे अल्कोहल प्राप्त होते हैं? हमें इनसे प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। जबकि अगर हम कीटोनों का अपचयन कराएं, जैसे सोडियम बोरोहाइड्रेट से हम कराते हैं, तो हमको सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पर सेकेंडरी है, तो इस तरह से हमको कीटोनों के अपचयन से सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है एथेनॉल। एथेनॉल का अपचयन हमने निकल की उपस्थिति में कराया है, तो हमको क्या मिल रहा है? यहाँ पर एथेनॉल मिल रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? ये एथेनॉल हमको इससे प्राप्त होता है। इसी तरह से हमने यहाँ एक और एग्जाम्पल देखा जिसका नाम है ये प्रोपेनॉल। क्या नाम है इसका? प्रोपेनॉल, ठीक है। प्रोपेनॉल का जब हमने अपचयन कराया है निकल की प्रेजेंस में, तो हमको यहाँ पर प्रोपेनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ये प्रोपेनॉल प्राप्त होता है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद बात करें, यहाँ पर हमने कीटोन लिया है। ये कीटोन है, स्पेशली एसीटोन। क्या है? इसको हम फेमस नाम है इसका ये एसीटोन, वैसे इसको प्रोपेनॉन भी कहते हैं। इस एसीटोन का हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में क्या करा है? अपचयन कराया है, तो हमको ये सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त हुआ है, इसको हम कहते हैं प्रोपेन टू ऑल। इसी तरह से हमने एक और कीटोन लिया है, इसको अगर हम नाम देना चाहें तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉन। क्या हो जाएगा इसका नाम? ब्यूटेनॉन है। ब्यूटेनॉन का जब हमने क्या कराया है? अपचयन कराया है, तो हमको ये एक और सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त हुआ जिसका नाम है ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है। तो इस तरह से हमने एल्डिहाइड और कीटोनों से अल्कोहल प्राप्त किए हैं और हमको प्राथमिक अल्कोहल जो हैं किन से प्राप्त हुए हैं? एल्डिहाइडों के अपचयन से और कीटोनों के अपचयन से द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त हैं। उसके बाद देखिए, हम कार्बोक्सिलिक जो अम्ल हैं उनसे अपचयन कराते हैं। तो ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो भी एक प्रकार का क्या है? कार्बोनिल यौगिक है। इसके लिए हम क्या करते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम जैसे प्रबलतम अपचायक का उपयोग करते हैं। सबसे पहले जो अल्कोहल होते हैं ये एल्डिहाइड में अपचयित हो रहे हैं और फिर इनका अपचयन अल्कोहल में होता है। सबसे पहले ये एल्डिहाइड में अपचयित होंगे, उसके बाद ये इनका अपचयन जो होता है वो अल्कोहल में होता है। जैसे हम देख सकते हैं, ये एक अम्ल है जिसका नाम है एसिटिक अम्ल, इसको हम एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। यहाँ पर हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया हुआ है। सबसे पहले इसका अपचयन होता है एल्डिहाइड में, जिसका नाम है एथेनॉल। इसको हम क्या कह रहे हैं? एथेनॉल। फिर फर्दर, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम एक प्रबलतम चायक है, इसको और आगे अपचयित कर देता है किसमें? एथेनॉल में। इस तरह से इसने इसको एथेनॉल, सबसे पहले एल्डिहाइड में और फिर एथेनॉल में इसने अपचयित कर दिया है। अब देखिए, क्योंकि जो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये एक महंगा उत्प्रेरक है या अपचायक है, महंगा अपचायक है। क्या है ये? एक महंगा अपचायक है।
तो इसका उपयोग जो है विशेष रसायनों के निर्माण में ही किया जाता है, जनरली इसका उपयोग नहीं किया जाता औद्योगिक स्तर पर, क्योंकि जब भी हमको औद्योगिक स्तर पर अल्कोहल बनाना होता है तो इस महंगे जो उत्प्रेरक है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका उपयोग करना उचित नहीं होगा, थोड़ा महंगा पड़ जाएगा इंडस्ट्री में, तो औद्योगिक स्तर पर। इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये अम्ल होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको पहले एस्टर में परिवर्तित करते हैं। किस में परिवर्तित करते हैं? एस्टर में। कैसे करते हैं? इसकी रिएक्शन एक अल्कोहल से कराते हैं अम्ल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? अम्ल की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन कराने से हमको एक एस्टर प्राप्त होता है। इस एस्टर का फिर हम अपचयन करा देते हैं और अपचयन कराने पर हमको यहाँ पर अल्कोहल प्राप्त होते हैं। ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। इस तरह से हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये हमारा एसिटिक अम्ल है। क्या है ये हमारा एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल की हमने रिएक्शन कराई है यहाँ पर मैथेनॉल से। किससे रिएक्शन कराई है? मैथेनॉल से कराई है। यहाँ पर ये अम्ल को दर्शाता है। ये क्या है? एस्टर है। ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है ये एस्टर है, एसिटिक एसिटोएस्टर है ये, ठीक है। उसके बाद इसका हमने अपचयन कराया है। इसका अपचयन निकल की उपस्थिति में कराने पर हमको ये एथेनॉल और ये मैथेनॉल प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हम क्या करते हैं, जब लिथियम एल्यूमिनियम नहीं है या उसका उपयोग हमको नहीं करना है तो हम पहले इसको एस्टर में बदलेंगे और फिर एस्टर का और आगे अपचयन कर देंगे अल्कोहल में, और इस तरह से हमको कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन से प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं? प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। किन के अपचयन से? कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन से, ठीक है। उसके बाद जो है अगली जो विधि है वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम क्या कराते हैं? एल्डिहाइड और कीटोनों से। याद रखना यहाँ पर भी हम क्या लेने वाले हैं? एल्डिहाइड व कीटोन ही लेने वाले हैं। एल्डिहाइड व कीटोनों से क्या प्राप्त करते हैं हम? यहाँ पर इनका एल्डिहाइड और कीटोन, इनमें से कोई भी एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से जब रिएक्शन कराते हैं तो हमको एक यौगज उत्पाद प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है कि ऑक्सीजन यहाँ पर आंशिक रूप से ऋणावेशित हो जाता है और ये आंशिक रूप से धनावेशित हो जाता है। इसी तरह से जो मैग्नीशियम आयन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में ये पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर, और एल्किल समूह जो है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो एल्किल समूह है इस कार्बन पर अटैक करता है, जबकि ये जो मैग्नीशियम है ये ऑक्सीजन पर। जिस तरह से कि यौगज उत्पाद हमको यहाँ प्राप्त होता है। इस यौगज उत्पाद का जल अपघटन कराने पर, जल अपघटन कैसे? पॉजिटिव है तो जो जल है वो H+ और OH- में टूट जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो OH- आयन है ये जाता है मैग्नीशियम के साथ और ये H+ जाता है ऑक्सीजन के साथ। इस तरह से हमको ये एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं अल्कोहल, ठीक है। ये जल अपघटन से प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से यहाँ से ये जल अपघटन हो जाता है इसका। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एक फॉर्मेल्डिहाइड है। ये क्या है? एक फॉर्मेल्डिहाइड है ये, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस फॉर्मेल्डिहाइड का हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का उपयोग करते हुए पहले एक यौगज उत्पाद प्राप्त किया। इस यौगज उत्पाद का फिर हमने क्या कराया? जल अपघटन इस तरह से H+ और OH- के द्वारा। इसका अपचयन कराने से हमको ये प्राप्त हो गया एथेनॉल, और यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और प्राप्त हो गया हमें क्लोरीन। उसके बाद बात करें ये एक यौगिक लिए, अब इस बार हमने कीटोन लिया है। क्या लिया है? कीटोन। और ये जो कीटोन हमको दिख रहा है ये क्या है? एसीटोन है। क्या है ये? एसीटोन है। इस एसीटोन की जो हमने अभिक्रिया कराई है ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है ना। यह मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड है। इसकी रिएक्शन जब हमने कराई है तो हमको यहाँ एक यौगज उत्पाद, ये क्या है? ये है यौगज उत्पाद, ठीक है। इस यौगज उत्पाद से हमने रिएक्शन कराई, फिर जल अपघटन हुआ और यहाँ माइनस यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। फिर उसका जल अपघटन हुआ। अब जल अपघटन से जो हमको ये यौगिक प्राप्त हुई कैसा है? तृतीयक अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है ये? तृतीयक अल्कोहल। इसका हम नामकरण भी कर सकते हैं, जैसे मान लो इसको 1, 2 और इसको 3 दे देते हैं तो ये आ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2-मैथिल और 3 कार्बन है तो
प्रोपेन टू ऑल, क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको पता चला कि कीटोन के अपचयन से या कीटोन के ग्रिग्नार अभिकर्मक से क्रिया करने पर हमें तृतीयक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। उसके बाद देखिए ये एक एल्डिहाइड है जिसको हम बोलते हैं एथेनॉल, क्या कहते हैं इसको, एथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड भी कह देते हैं इसको। फिलहाल हम IUPAC की ओर से इसको एथेनॉल कह रहे हैं। ये ग्रिग्नार अभिकर्मक हो गया, ये हमारा योगज उत्पाद हो गया। ये क्या है, योगज उत्पाद यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद इसका जल अपघटन कराएंगे तो इस तरह से हमको ये सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या होता है, द्वितीयक अल्कोहल हमको यहाँ प्राप्त होता है। ठीक है, अल्कोहल हमको यहाँ प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो ये फॉर्मल्डिहाइड है, क्या है, HCHO मतलब फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये जो फॉर्मल्डिहाइड है इसकी जब हम ग्रिग्नार अभिकर्मक से रिएक्शन कराते हैं तो हमको प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगर हम कोई भी अल्कोहल लेंगे फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर, सभी से हमको क्या मिलने वाले हैं, द्वितीयक अल्कोहल मिलने वाले हैं। और अगर हम कीटोनों की रिएक्शन जो है ग्रिग्नार अभिकर्मक से कराएंगे तो हमें तृतीयक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हमको ग्रिग्नार अभिकर्मक से क्रिया कराने पर हमको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों अल्कोहल यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है ना। उससे पहले हमने देखा था जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, इससे हमको प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त हो रहे थे। क्या प्राप्त हो रहे थे, प्राथमिक अल्कोहल। इससे पहले हम जब एल्डिहाइड और कीटोनों से रिएक्शन कराई थी, है ना, जैसे ये मान लो एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन कराई थी सिंपली, तो हमको प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त हो रहे थे। उसके बाद सिंपल हमने कीटोन की रिएक्शन कराई थी इस तरह से, तो हमको द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त हो रहे थे। और उससे पहले अगर हम बात करें एल्कीन से, है ना, ये इस तरह से C≡C, यहाँ पर हमने दो रिएक्शन कराई थी, जिससे एक से हमको प्राथमिक अल्कोहल और एक से हमको द्वितीयक अल्कोहल। ये हमारा द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त हो रहे थे अम्ल की उपस्थिति में जलयोजन से, और ये हमारा BH3 हाइड्रोबोरेन की से रिएक्शन कराने पर प्राथमिक अल्कोहल हमको प्राप्त हो रहे थे। तो ये कुछ विधियाँ थी अल्कोहल बनाने की जो हमने पढ़ ली हैं। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम फिनोल को बनाने की विधियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।